आइए दोस्तों, अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप सीआरपीएफ एससीए में पूछा गया था, लेकिन ये आने वाले एग्जाम में किसी ना किसी में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस टाइप को आप अच्छे से पढ़ना। आइए चलते हैं। टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 1728 है। और हमें दिया गया है ए अनुपात बी प्लस सी कितना है। अब एक बात समझिए, जैसे कोई चीज़ लिखिए ए अनुपात बी, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए बटे बी। लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई ए बटे बी लिखा है तो मैं इसे ए अनुपात बी लिख सकता हूँ। तो अब ऐसे ही है, उसने बोला है ए अनुपात बी प्लस सी, तो ए अनुपात बी प्लस सी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। और ये कितना है, 3:5। अब और उसने बोला बी अनुपात ए प्लस सी, और ये कितना है, ये 2:7। अब देखिए यहाँ ए बी सी हैं और यहाँ भी ए बी सी हैं, तो यहाँ तीनों का सम कितना है, तो यहाँ तीनों का सम कितना है 8, और यहाँ तीनों का सम कितना है 9। अब आप समझिए, यहाँ भी ए बी सी थे और यहाँ भी ए बी सी थे, यहाँ योग 8 है, यहाँ योग 9 है, तो ये तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी ए बी सी हैं, यहाँ भी ए बी सी हैं, तो इसलिए दोनों का योग समान होना चाहिए था, लेकिन योग समान नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 8 और 9 का एलसीएम लेता हूँ। 8 9 का एलसीएम, 8 9 का एलसीएम कितना आएगा, 72। अब देखिए 8 की वैल्यू कितनी है, 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो यहाँ से मैं ए का मान निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 तिया 27। ए का मान कितना होगा, 27। अब देखिए, और 9 की वैल्यू कितनी है, 72, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 8, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 8 दूनी 16। अब देखिए, अब मुझे पहले तीनों की वैल्यू निकालनी है ए बी सी की। देखिए ए का मान कितना है, 27 है, ए का मान कितना है, 27 है, और बी का मान कितना है, 16। आप कहेंगे ये 72 क्या था, ये 72 ए प्लस बी प्लस सी का योग था। क्या था ये, 72 ए प्लस बी प्लस सी का योग था। अब आप देखिए, आप सी का मान यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे। अब यहाँ b प्लस सी का मान कितना, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 9 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 45। तो b प्लस सी का मान कितना होगा, 45। तो जिसमें से b का मान कितना है, 16। तो जब 45 में से आप 16 घटाओगे तो 29 आ गया, तो यहाँ से c का मान 29 आ गया। अब यहाँ से भी देखिए ए प्लस सी का मान कितना है, 7 यूनिट, तो 8 7 56, तो ए प्लस सी का मान कितना हो गया, 56। ए प्लस सी के मान का योग हो गया 56, जिसमें ए का मान 27 है, तो जब 56 में 27 घटाओगे तो कितना आ गया, 29। या आप यहाँ से देख लो, ए बी सी तीनों का योग है 72, जिसमें से ए का योग, ए की वैल्यू 27 है और बी की 16 है, तो जब आप 72 में से 27 और 16 को घटाओगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 29। तो आप सी की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो मुझे यहाँ से आसान रहता है, मैं इसलिए यहाँ से निकाल लेता हूँ कि तीनों का मान कितना, 72 है। तीनों के मानों का योग कितना, 72 है, जिसमें ए का मान कितना है, 27, बी का मान कितना है, 16। तो 72 में से 27 और 16 को घटाएंगे तो बाकी का कितना होगा, सी का 29। अब देखिए तीनों का योग कितना, 72, और क्वेश्चन के हिसाब से तीनों का योग कितना है, 1728। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ से 1 यूनिट का मान होगा 24। अब हमसे पूछा सी का मान, 1 यूनिट का मान 24 है, तो सी का मान तो 29 यूनिट है, तो 29 यूनिट का मान कितना है। तो जब आप 24 की 29 में गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 696। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये आपके टाइप और अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि b प्लस सी अनुपात a बराबर कितना है, 11:4 है। यदि b प्लस सी अनुपात a बराबर कितना है, 11:4 है, और c अनुपात a प्लस b कितना है, ये है 5:7। अब आप देखिए, यहाँ भी ए बी सी हैं और यहाँ भी ए बी सी हैं, तो आप बताइए यहाँ तीनों का सम कितना है, 15 है, और यहाँ तीनों का सम कितना है, 12 है। अब आप बताइए, यहाँ भी ए बी सी थे और यहाँ भी ए बी सी थे, तो दोनों जगह ए बी सी हैं, तो दोनों का मान दोनों जगह समान होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग है, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, समान। तो 15 और 12 का मुझे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 15 और 12 का एलसीएम,
12 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। कितना होगा, 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। तो 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। तो 15 का मान कितना है 60, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा 16। तो यहाँ से ए के मान आ चुका है 16। तो मैं तीनों का पहले अनुपात देख लेता हूँ ABC का। अब देखिए 12 का मान कितना है 60, जो कि एलसीएम 60 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5, तो सी का मान कितना होगा 25, तो सी की वैल्यू आ गई 25। अब आप देखिए ABC तीनों का योग कितना था, A प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना था 60 था, तीनों का योग था 60, जिसमें से A प्लस सी का योग कितना है 6 5 11 41 है, तो जिसमें से A प्लस सी का योग कितना है 41, तो बाकी का B का कितना बचेगा, क्योंकि तीनों का योग 60 है, जिसमें से A का मान 16 है और C का मान 25 है, तो 16 और 25 41 हो गए, तो B का मान कितना बचा 19, क्योंकि तीनों का योग कितना है 60 है। अब आप देखिए, आप मैंने यहाँ से B की वैल्यू निकाल ली, आप कहेंगे यहाँ से निकालो, तो मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ। देखिए 1 यूनिट का मान है 4, तो B प्लस सी का योग कितना हो गया 11 चौक 44, 11 चौक 44, जिसमें C का मान कितना है 25 है, तो जब आप 44 में से 25 घटाओगे तो B का मान 19 आ गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 7 35, तो A प्लस बी का मान कितना 35, जिसमें से A का मान कितना है 16, तो जब आप 35 में से 16 घटाओगे तो B का मान कितना आएगा 19। आप कहीं से भी B का मान निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ से आसान पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने A प्लस बी प्लस सी का योग दे रखा है 3360, हमारे हिसाब से योग कितना है 60 और उसके हिसाब से 3360। आप जब इसे काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चंगा 36। अब उसने पूछा B का मान, तो 1 यूनिट का मान 56 है, तो 19 यूनिट का मान कितना होगा, तो जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा 1064, कितना आएगा 1064। तो दोस्तों ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ही अच्छा टाइप था, ये आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इस टाइप को अच्छे से क्लियर रखना। थैंक यू दोस्तों।